तो सर आज हमारा इतिहास का पेपर है, हम तैयारी कैसे करके जाएंगे। स्टूडेंट आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, हम आप सभी को 100 में 100 दिलाएंगे। स्टूडेंट आज क्लास 12 विद्यार्थियों का इतिहास का पेपर है। ऐसे में प्यारे बच्चों मैं आप सभी को एक ऐसा मॉडल पेपर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों जिससे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप सब बोर्ड एग्जाम देने गए, आप सब 2 घंटे पहले भी देख रहे हो प्यारे बच्चों इस पेपर को, तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए क्योंकि यह पेपर आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर देख सकते हो 2026 इतिहास का पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, सीधा प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है धौलावीरा, ख है रोपड़ और ग है चंदूदड़ो और घ है यहाँ पर कालीबंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है धौलीवीरा। क्या है धौलीवीरा, ऑप्शन नंबर इसका कौला क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ऑप्शन क है मौर्यों द्वारा और ख यहाँ पर सातवाहनों द्वारा और ग है कुषाणों द्वारा और घ है यहाँ पर गुप्तों द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा, सातवाहनों द्वारा क्या की गई थी, प्रथम वर्ण को जारी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों के मॉडल पेपर इस चैनल पर सोल्यूशन करवाने वाले हैं। यहाँ पर कराए कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने सिर बनाए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 सिर बनाए गए थे। कितने सिर, 4 सिर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि रामायण की रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि रामायण के रचयिता प्यारे बच्चों वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्धमान जो था वो महावीर का प्यारे बच्चों मूल नाम था। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 6वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि रिहला किसकी रचना है। रिहला किसकी रचना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क है। यहाँ पर कह रहा है वर्नियर, ख है टैवर्नियर और यहाँ पर ग है इब्नब तुता और यहाँ पर घ है अलबरूनी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों इब्नब तुता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है। अगला 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त ये किसने कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों निजामुद्दीन ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त। यह कथन क्या है निजामुद्दीन औलिया का है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कराए 8वां क्वेश्चन कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन क है 1876 में और ख है 1902 में और ग है 1947 में, घ है 1986 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ है यानी 1986 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरीके से 9वां क्वेश्चन कराए कि आल मगीरनामा लिए लिखा था। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर क है अबुल फजल ने, ख है लाहौरी ने, ग है मोहम्मद वारिस ने और घ यहाँ पर मोहम्मद काजिम ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्यारे बच्चों मोहम्मद काजिम ने क्या किया था, आलमगीरनामा का पुस्तक को लिखा था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बंगाल में स्त्री बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया। प्यारे बच्चों क है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने और ख है यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ने और प्यारे बच्चों यहाँ पर है घ है यहाँ पर ग है लॉर्ड मिंटो ने और यहाँ पर घ है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी के यहाँ पर MCQ हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों इधर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि
हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हड़प्पा ने अमेरिका में 1960 में उत्खनन प्रारंभ किया था। सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। यहाँ पर कराए 12 क्वेश्चन कि अशोक कौन था? तो लिखेंगे कि अशोक मौर्य वंश का महान सम्राट था। वह चंद्रगुप्त का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर ऊंचा प्रचार किया, ठीक है, उसका प्रचार किया। अब देखिए आप 13 वाला अगला क्वेश्चन करा है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो लिखेंगे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है, एक बार जरूर देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आज आप सभी को 23 फरवरी को देखने को, सॉरी यहाँ पर 21 फरवरी को जरूर मिलेगा। 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या आशय है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आशय है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश है, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि मणिक को चक्कार किसके अनुयायी थे? तो लिखेंगे कि मणि चक्रवार भगवान शिव के अनुयायी थे। वे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव संत थे, ठीक है। इसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है। यहाँ पर कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रथम मुख्य कारण निम्नलिखित थे। बार बार आने वाली बाढ़ हो गई, नदियों का मार्ग बदलना, सूखा और अकाल, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं, व्यापार का कमजोर होना, ये सब क्या थे? हड़प्पा की सभ्यता थी। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है 17 वाला क्वेश्चन कि महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। लिखेंगे कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। प्रमुख महाजनपद इस प्रकार हैं, जैसे महग हो गया, काश हो गया, कौशल हो गया, वश हो गया, अवंती हो गया, अग हो गया, कुल हो गया, पंचाल, गंधार, मल आदि। ये सब क्या है? इन महापदों में मगध क्या है प्रभु? सबसे क्या शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन 2 स्थलों का प्रासंगिक प्रकाश डालिए। यहाँ लिखेंगे कि लुम्बिनी, क्या लिखेंगे? लुम्बिनी, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह नेपाल में स्थित बोध गया। यहाँ बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह बिहार में स्थित है, ठीक है। यह दोनों बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। आगे यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन कराए कि किताब उल हिंद का एक लेख लिखिए। लिखेंगे कि किताब उल हिंद एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक अल बरूनी थे। इस भारत में संस्कृत, धर्म, विज्ञान और समाज का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक भारत के इतिहास को समझने और महत्वपूर्ण में मानी जाती है। आगे 20 वाला क्वेश्चन करा है कि मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे कि मीराबाई एक प्रसिद्ध कवित्री थी। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने कृष्ण के अनेक भजन लिखे। उनकी भक्ति भावना सरल भाषा में के कारण बहुत प्रसिद्ध है। 21 वाला क्वेश्चन करा है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ? तो लिखेंगे चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इस को एक बार देख लीजिए, जो आए आप सभी के बोर्ड एग्जाम में उससे संबंधित इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मानचित्र। कराए कि दिए गए भारत लेखा मानचित्र, कराए दिए गए लेखा मानचित्र निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही नाम दर्शाने के 1 नंबर और सही स्थान दर्शाने के 1 नंबर मिलेगा। जैसे कहा है कि वह स्थान जहां महावीर प्रसाद का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो वह स्थान है बच्चों कुंडाल, क्या है? कुंडग्राम है, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है, ठीक है। दूसरा है कि वह स्थान जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो वो है बच्चों कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला कहा है कि वह स्थान जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो मेरे बच्चों कहाँ है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, ठीक है। इसी तरीके से कहा है कि वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से अगला करा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, तो मेरे बच्चों 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप सब, इसका याद कर लीजिए इसका जन्म स्थान, और अब क्या कीजिए कि आपको जब यहाँ पर मानचित्र मिलेगा तो उसी को आपको दर्शाना होगा, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों पूरे पेपर का PDF आप लोग
मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। और यदि आप इस वीडियो को पेपर से 2 घंटे भी पहले देख रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ के चले जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सभी विषयों के मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।